हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन के एक यूनिट का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में आता है। तो अभी तक हमने राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण लाइक एनसीईआरटी, एनआईएस, एनसीटी क्या होता है, इग्नू के बारे में हमने पढ़ा था। और फिर हमने स्टेट लेवल पर काम करने वाली संस्थाएं जैसे एससीईआरटी के बारे में पढ़ा था, पीएनपी क्या है, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन के नाम से है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। और रही बात पीडीएफ की, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और उसकी लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में आप चेक करोगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हम 2 टॉपिक कवर्स करेंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहला आपका है बीआरसी, इससे भी क्वेश्चन आता है। देन एनपीआरसी क्या है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण होते हैं। बीआरसी क्या होता है, तो कभी कभी इसे ब्लॉक संसाधन अधिकारी कहा जाता है, लेकिन इसका मेन जो अगर पूछता है तो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होता है। इसका क्या होता है, ब्लॉक संसाधन केंद्र कहते हैं। और जो एनपीआरसी है, 1 नंबर का आपका ये क्वेश्चन में आता है कि बीआरसी क्या होता है और एनपीआरसी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट में नोट डाउन कर लें। फिर आता है एनपीआरसी क्या है, तो न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर है, यानी न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के पार्ट में देख लिया कि ये इसकी स्थापना कैसे हुई, ये नाम कब आया। तो कोठारी आयोग आपने डीएलएड में पढ़ा होगा सेकेंड सेम में। कोठारी आयोग जो आया था 1964 में आया था। तो कोठारी आयोग में 1966 में प्रस्तुत प्रतिवेदन में जिला ब्लॉक स्तर पर एक न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक अनुसमर्थन, प्रशासनिक प्रबंधन व शिक्षक के सुदृढ़ीकरण हेतु एक संकल्पना पर बल दिया गया था। जो कोठारी आयोग था उस 1966 में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें ये कहा गया था कि ब्लॉक स्तर पर और न्याय पंचायत स्तर पर एक शैक्षिक अनुसमर्थन और प्रशासनिक प्रबंधन व शिक्षक के सुदृढ़ीकरण करने हेतु एक संकल्पना दी गई थी, एक संकल्पना पर बल दी गई थी, जो कि था बीआरसी और एनआरसी, ठीक है, एनपीआरसी, ठीक है। परंतु इस अवधारणा को साकार करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में से पुनर्बलन प्रदान किया गया। इस संकल्पना को कब लाया गया था, तो जो पुनर्बलन मिला था ये लाई गई थी 1986 में, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। तो बीआरसी क्या है, बीआरसी का फुल फॉर्म 1 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है, तो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर या ब्लॉक संसाधन केंद्र हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, बीआरसी क्या है, तो यह जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का लघु रूप है। यानी जो आपका डाइट है, जहाँ से अभी आप अगर डीएलएड कर रहे हो, अगर मान लीजिए आप डाइट से कर रहे हो, तो उसका ही एक लघु रूप है। डाइट के बाद ये आता है, बीआरसी का संगठन किया गया है, जो गुणवत्तापूर्ण अकादमिक यानी एकेडमिक कार्य विकास क्षेत्र पर करता है। मतलब गुणवत्तापूर्ण एकेडमिक कार्य विकास क्षेत्र पर करता है, जैसे ब्लॉक स्तर पे जो एकेडमिक कार्य ये करता है शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। इसमें एक समन्वयक, यानी समन्वयक कौन होता है, उसी ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें 2 उप समन्वयक होते हैं। कौन 2 उप समन्वयक होते हैं, जो कि उसी ब्लॉक के विद्यालय के सहायक अध्यापक होते हैं। तो डाइट के कार्यों को करने के लिए बीआरसी बनाया गया था। बीआरसी आपका ब्लॉक संसाधन के, जो कि डाइट को सहयोग प्रदान करती है। इसका मुख्य कार्य क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका मुख्य कार्य विद्यालयों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण यानी सुपरविज़न करना, ये पूछा जा सकता है कि कार्य बताइए इसका, तथा उसका रिपोर्ट उसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को तथा उच्च अधिकारियों को सौंपना, यानी बीएससी जो है, बेसिक शिक्षा अधिकारी। इसका भी हम डिस्कस करेंगे आगे वाले एक वीडियो में। मैं बताऊंगी आपको कि बीएससी क्या है, इसका कार्य क्या है। तो अब हम बात करते हैं बीआरसी के कार्य। जो बीआरसी का कार्य है वो एनआरसी के कार्य से, एनपीआरसी के कार्य दोनों बराबर है। जैसे मैंने बताया था कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बीआरसी के कार्य को देख लें। ये 2 रूप में कार्य करते हैं। एक तो एकेडमिक करता है, मतलब अकादमिक रूप से।
दूसरा सुपरविज़न यानी परिक्षेपण के रूप में कार्य करता है। तो पहले हम एकेडमिक कार्य को देख लेते हैं। अगर कार्य पूछता है तो आप कार्य को लिख सकते हो। विद्यालय के कक्षा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को पहचान करके उससे दूर करना इसका कार्य होता है। कक्षागत कठिनाइयों को दूर करना, ठीक है, जो भी समस्याएं आती हैं क्लासरूम में, टीचिंग में, वो सब दूर करना होता है। शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन करना, अध्ययन व अध्यापन में नवाचार की खोज करना, मतलब जो भी नई चीज़ें आ रही हैं उनको उपलब्ध कराना, अध्ययन अध्यापन में आवश्यकताओं को पूर्ति करना, जो भी टीचिंग और लर्निंग है उसमें आवश्यकताएं जो भी हैं उसको पूरा करना, विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों जैसे मेला, प्रतियोगिता और संगोष्ठी यानी सिम्पोजियम आदि का भी आयोजन करना होता है। शिक्षण हेतु वार्षिक कैलेंडर तैयार करना भी इसका कार्य होता है। तो ये रही एकेडमिक कार्य। अब हम सुपरविज़न वाला कार्य पढ़ते हैं, यानी पर्यवेक्षणीय कार्य, यानी ये इसका पर्यवेक्षण करना ये पर्यवेक्षणीय कार्य है। इसका सुपरविज़न कार्य या पर्यवेक्षणीय कार्य पर्यवेक्षणीय कार्य क्या होते हैं इसको कहते हैं। तो इसका जो सुपरविज़न का कार्य क्या है, ये छात्र नामांकन हेतु सर्वेक्षण का आयोजन कराता है, शैक्षिक सूचना प्रणाली को क्रियान्वित करता है, सूचनाओं का संकलन विश्लेषण कर उचित निर्देश देता है, जो भी अधिकारी होते हैं उनको जो भी समस्या होती है BSA को बताता है, सुझाव देता है, और अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना इसका मुख्य कार्य है, ये भी देख लीजिए। विद्यालय की मूलभूत संरचनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, शासन द्वारा सुधार योजनाओं का क्रियान्वयन तथा उसका पर्यवेक्षण करना, जो भी योजनाएं आ रही हैं वो विद्यालय में सही रूप से कार्य कर रही हैं कि नहीं, उनका सुपरविज़न करना है, पर्यवेक्षण करना। तो ये हमने बात कर ली पर्यवेक्षणीय कार्य यानी सुपरविज़न कार्य क्या है, पर्यवेक्षणीय कार्य क्या है और अकादमिक कार्य क्या होते हैं। और हम बात करते हैं NPRC क्या है। NPRC जो है इसको न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर कहते हैं। और जैसे डाइट को सहयोग देने के लिए BRC की स्थापना की गई थी, उसी तरह BRC को सपोर्ट देने के लिए NPRC की स्थापना की गई थी। जैसे मैंने बताया ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो जो NPRC का कार्य है ये बस न्याय पंचायत स्तर पर कार्य करती है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका BRC को सहयोग प्रदान करती है। तो जो कार्य BRC का है उसमें ये सहयोग प्रदान करती है। तो देखिए यह ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी BRC का लघु रूप है। इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का न्याय पंचायत स्तर पर सहयोग प्रदान करता है, यानी ये BRC को न्याय पंचायत स्तर पर सहयोग प्रदान करती है। इसमें एक समन्वयक उसी न्याय पंचायत के विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है, ठीक है। यह मुख्यतः BRC के प्रति या डाइट के प्रति उत्तरदायी होती है। जो भी ये कार्य करती है इनके प्रति उत्तरदायी होती है और ये BRC का ही एक लघु रूप है। तो ब्लॉक स्तर पर संपूर्ण विद्यालयों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य BRC NPRC की सहायता से करता है। जैसे मैंने बताया जो सुपरविज़न का कार्य है BRC करती है, लेकिन किसके सपोर्ट से, वो NPRC के सपोर्ट से, क्योंकि NPRC इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है न्याय पंचायत स्तर पर, ठीक है। तो जो BRC और NPRC के कार्य हैं वो सिमिलर ही हैं, तो आप इसको लिख लेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि BRC NPRC क्या है। BRC आपका ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, NPRC आपका न्याय पंचायत सेंटर। BRC के दो कार्य हैं, एकेडमिक कार्य यानी अकादमिक कार्य और पर्यवेक्षण कार्य यानी सुपरविज़न करने का काम है। तो जो डाइट है, डाइट का ही ऐसे याद कर लीजिए, डाइट का ही एक लघु रूप है BRC और BRC का एक लघु रूप है NPRC। तो इस तरीके से ये तीनों कनेक्टेड है। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। एंड वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू।